ओम शांति 18/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भगवान आकर हम बच्चों को अपनी पहचान देते हैं कि वह हम आत्माओं के पिता हैं, इसलिए हम अब उनको बाबा बोलते हैं और ये हमारी ईश्वरीय फैमिली है। बाकी भक्ति वाले आज भी अंधेरे में हैं, इसलिए वह परमात्मा को भगवान ईश्वर प्रभु कहकर पुकारते हैं और कहते हैं हमें अपनी पहचान दो। और दूसरी तरफ हम बच्चे अब प्रभु के बदले कहते हैं बाबा, और हमारे लिए सब कुछ सहज हो जाता है। और भक्त लोग प्रभु व गॉड कहने से परमात्मा को बाप नहीं समझते। भक्त लोग प्रभु व गॉड कहने से परमात्मा को बाप नहीं समझते। बाप का प्यार अथवा बाप की जायदाद का भी पता तब लगता है जब हम पिता अर्थात बाबा कहते हैं। बाबा की जायदाद है स्वर्ग। बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, इतनी छोटी सी बात भी कोई नहीं समझता। आधा कल्प हमें बाबा को जानने में लग जाते हैं। बाबा आकर हमें चुटकी में अपनी पहचान देते हैं। जिसको शिव बाबा में पक्का निश्चय होगा वह सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएंगे। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण शिव बाबा के पोत्रे हैं। हम ब्राह्मणों के भोजन को ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। हम ब्राह्मण शिव बाबा के बच्चे भी हैं। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। हमें सब कुछ शिव बाबा को देकर ट्रस्टी होकर संभालना है। अगर हम अपने को शिव बाबा का बच्चा समझकर चलेंगे तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर शिव बाबा का भंडारा हो जाएगा और भोजन ब्रह्मा भोजन हो जाएगा। यूं तो सब कहते हैं भगवान का दिया हुआ है, परंतु कहने और प्रैक्टिकल करने में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि हमने शिव बाबा को पहचान लिया है और हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। वो लोग शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, सिर्फ कहते हैं ये सब कुछ भगवान ने दिया है। हम जो भी खाते हैं हमें ये समझ के खाना है हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर शिव बाबा को भूल गए तो वह भोजन पवित्र नहीं होगा। देना कुछ नहीं है, सिर्फ मन बुद्धि से परमात्मा पर वारी जाना है, मतलब परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर देना है और फिर ट्रस्टी होकर अपना घर बार संभालना हमें ही है सब कुछ। शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप नहीं करना है। अब वो बाबा का घर बन गया है, हमने बाबा को अर्पण कर दिया है, तो शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप नहीं करना है। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। शिव बाबा के यज्ञ का एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। शिव बाबा निष्काम सेवादारी है। बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये जो हम करते हैं अपने लिए करते हैं। शिव बाबा राज्य नहीं करते, हम बच्चे ही राज्य करेंगे। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते ना ही श्रेष्ठ हैं ना ही वो वर्षे के हकदार हैं। जो शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना ही वो श्रेष्ठ हैं ना ही वो वर्षे के हकदार हैं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा की आज्ञा है हमें अंधों की लाठी बनना है। पहले हमारी बुद्धि बंदर मिसल बिल्कुल पतित थी। शिव बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हम बंदरों की सेना ली है। हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। इसी का गायन रामायण में दिखाया है। यह एक राम सीता की बात नहीं है, यह हम ब्राह्मण बच्चों की कहानी है। बाप बैठ हमको सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं लेकिन समझा कुछ भी नहीं, तो वह पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम हो गई और हम पतित भ्रष्टाचारी बन गए। अगर हमने मन बुद्धि से सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिया है तो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सब कुछ मन बुद्धि से शिव बाबा को अर्पण नहीं किया है तो हम आसुरी भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा ये नहीं कहते सब कुछ मुझे दे दो, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो, पर ट्रस्टी होकर उसे संभालो। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताई नमः, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा ही नमन
करने लायक है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शिव बाबा को पवित्रता की मदद चाहिए। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर गिरने की जरूरत नहीं है, नमस्ते कह सकते हैं। माया सबसे पहले बुद्धि को खत्म करती है, इसलिए माया से बच के रहना है। शिव बाबा ने समझाया है, जो शिव बाबा का भंडारा समझकर खाना खाता है और पानी पीता है, वह भंडारा सदा भरपूर और काल कंटक सब दूर हो जाते हैं, वह अमर हो जाते हैं। कोई कुकर्म ना हो, इसलिए कदम कदम पर शिव बाबा से राय लेनी है। अगर हम कदम कदम पर शिव बाबा से राय लेते रहेंगे तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। हम विश्व के मालिक थे, तभी तो हमारे हीरे जवाहरातों के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में बहुत हीरे मोती लगे हुए थे, सब वह ऊंट पर भरकर ले गए, सब लूट कर ले गए। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर होगा, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। दुनिया में हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता कि जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। अपने घर में रहते इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, और पिछाड़ी में अर्थात अंत में मधुबन जाकर वही रहेंगे जो बाप की सर्विस पर तत्पर रहेंगे। वह बच्चे जो अपने घर में रहते इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, और पिछाड़ी में अर्थात अंत में मधुबन जाकर वही रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को हम बाबा की याद में रहकर भोजन बना करके खिलाएंगे तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। अंत में जो बच्चे बचेंगे उनका शिव बाबा बहुत मज़े दिखाएंगे। शिव बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब दिखाते रहेंगे। जैसे यज्ञ में शुरू में पाठ चला था, वो पाठ अंत में भी चलेगा साक्षात्कार का। आज की मुरली का वरदान। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। आज की मुरली का स्लोगन। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।